सद्गुरु विशाल देव, सद्गुरु कबीर की विचारधारा में एक महान चिंतक, साधक और वैराग्य से ओतप्रोत मुक्त पुरुष हो गए हैं। वे अपनी साधना की गहराई में उतर करके मन पर बहुत अध्ययन किए हैं। एक साधक अपने हृदय की बात कहता है, विपत हम अपनी काहे सुनावें, निज कर सब दुख उत्पत्ति कीन्हे, नहीं कोई और बनावें, विपत हम अपनी काहे सुनावें, आप भूल भरम दुख कीन्हे, सुख ही नाम कहि गावें, पंच विषय अध्यास अनादि, भोगी भोगी उपजावें, विपत हम अपनी काहे सुनावें, सो अदति अब सन्मुख होए हुए बारंबार खिंचावें, सो अदति अब सन्मुख होए हुए बारंबार खिंचावें, ते दुख मेटन चाहत हमेशा, भोग के पुनः बढ़ावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, भोगति बढ़े सो जानति रहते, तब हूँ बहे सुहावे, भोगति बढ़े जो जानति रहते, तब हूँ वह सुहावे, ये दुर्दशा लखा हम अपनी, नहीं आसक्ति हटावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, तेहि ते अधम कौन हतभागी, जो फिर फिर गफिलावें, दुख भोगै पर यत्न करें नहीं, निज कर शत्रु बनावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, काम लखै तब काम नहीं हम, परखत तुरत नसावें, काम लखें तब काम नहीं हम, परखत तुरत नसावें, दय दय तलब ताहि बल कै कै, सुख मानंदे लावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, लय लय कर वह प्रबल भयो, अब लय निज शक्ति दुखावें, लय लय कर वह प्रबल भयो, अब लय निज शक्ति दुखावे, शक्ति दिए बिन सुन सुन रस सरिस वह, निज बल निज ही रहावे, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, जड़ चेतन तज काम न कोई, निज निज शक्ति रहावे, जड़ चेतन तज काम न कोई, निज निज शक्ति रहावे, क्रोध लोभ मोह सब तैसे, सुख भूल किढ़लावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें। एक वैराग्य से उत्प्रोत साधक के हृदय में जब वो अपने विवेक नेत्रों से देखता है कि हमारी विपत्ति, हमारे दुख, हमारी समस्या कहीं अलग से नहीं आती है, ये हमारी ही बनाई हैं, किससे हम कहें, कौन सुनने वाला है, कौन इसको सुलझाने वाला है, क्योंकि इस विपत्ति को तो हम ही खड़ी किए हैं। अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए,
साहब ने कहा कि जब हमारी ही विपत्ति बनाई हुई है, ये जानबूझ करके हम इस जाल में फंस गए हैं, किससे कहें, कौन छूटने का उपाय बताएगा। अब छूटने का उपाय तो गुरुजन बता दिए, तभी तो देखने को आया कि ये विपत्ति कैसी है, हमारी है कि बाहर से आई है। ये विपत्ति हमारी ही बनाई हुई है। तो साधक कहता है मैं किससे कहूँ, ये स्वयं की बनाई हुई विपत्ति है। सारा दुख ये अपने कर्मों से उत्पन्न हुआ है, कोई अलग से बनाने वाला नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सारे कर्म हमारे द्वारा ही बनते हैं, हम ही करते हैं। अलग से कोई कर्ता धर्ता महेश्वरा नहीं है, हमें ही उसे सुधार करना होगा। इसलिए हम स्वयं अपने कर्मों को सुधार करके अपनी विपत्ति से बच सकते हैं। स्वयं हम अपनी भूलवश और भ्रमवश सारे दुखों को खड़ा किए हैं। भूल करके हम सुख मानंदी में फंस करके ये दुख समस्या बना लेते हैं। भ्रम होता है, भाव सागर भरम जाल कहते हैं ना कि महाराज क्या करें, हम भरम जाल में फंसे हैं। ये भरम जाल बना कैसे? भ्रम हुआ कि संसार में सुख मिलेगा, भोगों में सुख मिलेगा, इंद्रिय विषयों में सुख मिलेगा, ये भ्रम हुआ और फिर जाल तैयार हुआ। उसे कहते हैं भरम जाल, भ्रम जाल। भ्रम से ये जाल को हमने तैयार कर लिया और उसी में फंस गए। अब कौन छुड़ाने आएगा? स्वयं हमें इस जाल को काटना होगा। गुरु संत इसके लिए अपनी साधना करके दिखा दिए, बता दिए, दया दृष्टि करके सुना दिए। अलग से वो पकड़ करके एक एक रेशा तागा तोड़ने नहीं आएंगे। हमारी विपत्ति जो हमारी ही बनाई हुई है, इसे हमें ही निवारण करना होगा, साधना करनी होगी। वो भी गुरु संतों की सेवा करके, उनके संरक्षण में रह करके, उनके बताए मार्गदर्शन प्राप्त करके और एक एक बुराई आदत कमी को निकाल करके हम अपनी विपत्ति से बच सकते हैं। ये पंच विषयों का जो अध्यास है, मानंदी है, इसी में सुख मान करके भोगते हैं और नए नए दुख उत्पन्न कर लेते हैं। हम ही तो बनाते हैं इस सारी समस्या को। किससे कहने जाएं? फिर अपनी बात को बताते भी नहीं बनता है। हम ही भूल, हम ही भ्रम, हम ही गंदी आदत को बना लिए हैं, किससे कहने जाएं? इसलिए स्वयं, इसीलिए तो जब कोई संत गुरजन अथवा कोई भी हमारा हित चिंतक जब हमें टोक देता है, हमारी बुराई को दिखा देता है अंगुली उठा करके कि ये आपकी गलती है, कितना धक्का लगता है, लज्जा लगती है, चोट लगती है कि अरे हमारी कमी को ये जान गए क्या। तो ऐसा अहंकार में ठेस भी लगती है और लड़खड़ा करके हम उसी को विरोधी मान लेते हैं, छुपाना चाहते हैं अपनी गलती को। यही और एक गलती हो जाती है, गलती पर गलती लोग करते हैं। साधक को चाहिए कि उसे कृपा मान करके, लोगों की, गुरुजनों की, संतों की कृपा मान करके, चोट न मान करके अपने जीवन में झांकना चाहिए और उसे निकाल फेंकना चाहिए कि इन्होंने जो मेरी कमी को दिखा दिया, बड़ी कृपा है, मैं नहीं देख पाया तो इन्होंने ही दिखा दिया। इस तरह अपने को विनम्र बना करके जब हम झांकते हैं, देखते हैं और कमर कस के तैयार रहते हैं कि कहीं से भी पता चला अपने अनुभव द्वारा, दूसरे के दिखाए टोकने द्वारा, समझाए गए द्वारा
तो मैं अपनी कमी को निकालने के लिए हर समय तत्पर रहूँगा। यही शक्ति गुरुदेव मुझे दीजिए, इसी से मेरा सुधार होगा। तब तो साधक आगे बढ़ ही जाता है। तो ये सारी आदतें सन्मुख हो करके, सामने आ करके बारंबार खींचती हैं, वासनाएं सताती हैं, ख्यालात उठते हैं, अनेक स्मरण किए हुए, देखे हुए, भोगे हुए का संस्कार सामने आ करके हमें खींचता है। जो अध्यास जमा है, जन्म जन्म के संस्कार हैं, वो हमें परेशान करते हैं और दुख देते हैं। ते दुख मेटन चाहत हमेशा, सारे दुखों को मैं मेटना चाहता हूँ हमेशा, लेकिन वो पुनः पुनः आकर के दुख देते हैं, बढ़ जाते हैं और मैं भी उसमें गिर जाता हूँ। तो मैं किससे अपनी विपत्ति को कहूँ? साधक अपनी अंतर वेदना को बार बार व्यक्त करता है। अब इसमें कौन संसार में सुनने वाले हैं? गुरुजन सुन करके ही तो कहते हैं, क्योंकि गुरुजन अपनी मना स्थिति को भाप लिए हैं, उसी से वे गुजरे हुए हैं। तो इसलिए सभी साधकों के लिए वे अपनी बातें चेतावनी के रूप में कहते हैं कि साधक कोई साधना करना चाहता है, मन की इस परिस्थितियों से निकलना चाहता है, विपत्ति से, तो स्वयं सधे, स्वयं कार्य करे, मेहनत करे और दोषों से, इन विषय अध्यासों से, इन भोगों से ऊपर उठे, निकल भागे। भोगति बढ़े सो जानत रहते, तबहु बहे सुहावे। भोगते हैं उसी दुख को, बारंबार पाते हैं, फिर भी उसी में मन लगा रहता है और वही सुहाता है, अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसा होता है, जानते हैं उसकी समस्या को, हम जानते हैं कि ये करने से ये दुख हो जाता है, लेकिन विषयाध्यास है, बार बार सुख भ्रम है कि नहीं नहीं सुख भोग ही लो। इसीलिए तो बहुत कठिन पड़ता है, कठिनाई महसूस होती है, हार जाता है साधक कि लगता है मैं नहीं जीत पाऊंगा। सुख भ्रम। सद्गुरु विशाल देव विवेक और माया की लड़ाई में बताए हैं कि कैसे कैसे माया आक्रमण करती है और उसकी फौज है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, वैमनस्यता, सुख, भ्रम, तमाम तरह से एक एक से सूरवीर दल में हैं। अब विवेक राजा की तरफ, विवेक जो महाबलवान सुभट है, सूरवीर है, उसकी तरफ दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार। एक बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने साधक के हृदय की लड़ाई को व्यक्त किया है। तो उसमें बताया है सुख भ्रम। माया के दल में एक सुख भ्रम है, सुख का भ्रम वो हर जगह दिखाता है कि यहाँ पर सुख है, यहाँ पर सुख है, चलो इसको भोगो। सहला सहला करके हमें गिरा देता है, उलझा देता है। तो विवेक बल से उसे मार गिराने की जरूरत होती है। जो साधक विवेक बल से उस सुख को हटा देता है, उसको नहीं लेना चाहता है, वैराग्य नीरसता को ही पसंद करके और उसी में प्रवेश कर जाता है, उसी को मित्र बना लेता है, तो वही नीरसता ही सरसता पैदा कर देती है। जो पहले हमें नीरस लगता है, वैराग तो बड़ा नीरस लगता है, सादगी बड़ी नीरस लगती है, इसीलिए तो उसमें कोई प्रवेश नहीं करना चाहते हैं शौक से। और जिसे हम सरस मानते हैं, सुख उत्पन्न होता है, बड़ा अच्छा लगता है,
वही तो बाद में विपत्ति और सड़न पैदा करती है, जीवन में नरक पैदा कर देती है। इसे ही तो प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग कहते हैं। प्रेम मार्ग भोगों का मार्ग है, विषयों का मार्ग है। श्रेय मार्ग साधना का मार्ग है। तो प्यारा लगता है पहले, उसी तरफ लोग भागते हैं। ये संसारी जीवन, विषयों का मार्ग, इंद्रियों का भोग, वर्तमान का चहल पहल, ये बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन इसी से तो सारे बंधन बन जाते हैं, सारी विपत्ति खड़ी हो जाती है। और इसी तरफ मन बहता है, सुख मानता है, अच्छा मानता है, हंसता है, भटकता है। तो श्रेय मार्ग की हमें बढ़ना है, श्रेय मार्ग की तरफ, जो नीरस लग रहा है अभी, लेकिन वही सरस होने वाला है हमारे जीवन के लिए। साधक अपने हृदय की बात बताता है कि मैं अपनी विपत्ति कैसे सुनाऊं, कौन इसको सुलझाने वाले हैं। तैते अधम कौन हतभागी, जो फिर गफिलावे। दुख भोगे प्रयत्न करे, नहीं निज कर शत्रु बनावे। कौन हतभागी होगा, अधम होगा, जो फिर उसी में गाफिल होकर के गिरे और दुख को भोगता है, दुख में रहता है और फिर प्रयत्न करके निज को, स्वयं को शत्रु बना लेता है। ऐसा कौन होगा जो अपने को गिरावे? बहुत लोग होंगे, साधक उसी में तो गिरता है। जो साधनाहीन लोग हैं, साधक तो उससे बचने के लिए सोचता है, बारंबार चिंतन करता है कि ये तो सब दुर्भाग्य है, अपने आप को बचा लेना ही सौभाग्य है। तो कौन इस दुख में पड़ेगा? साधक सोचता है कि मेरे बस का नहीं है, ये तो बहुत बड़ी विपत्ति है, हे गुरुदेव आप ही बचाने वाले हैं। ऐसा कह कर के बार बार याद करता है अपनी पवित्रता को, अपने हितैषी संत गुरुजनों को, उनके उपकार को याद करके मानो वो एक हृदय की आवाज़ निकालता है कि आप ही बचाने वाले हैं। काम लखे तब काम नहीं, काम को जब देखता है तो वो खो जाता है, बड़ी विषम परिस्थिति होती है। चुपके से आ विराजता है ये और जीवन में हलचल मचा देता है, सुख मानंदी खड़ी कर देता है, बार बार दुख में गिराने की कोशिश करता है। साधक स्वयं बचे, ये काम दूसरा थोड़े करता है कोई, स्वयं साधक गिरता है, उठता है। तो यही तो विपत्ति है। लय लय प्रबल, लय लय कर वह प्रबल भयो, अब लय निज शक्ति दुखावे। अब हम ही से वो शक्ति, ये जो मन है, हमारे से ही, आत्मसत्ता से ही, आत्मशक्ति से ही ये मन बलवान हो गया है, ताकत ले ले करके और हमें ही गिराता है। ये तो बड़ी विडंबना है। और ये ऐसी गुत्थी है कि जल्दी से सुलझाए नहीं सुलझती है कि मन आत्मा है कि आत्मा मन है, क्या चीज़ मन है। एक तरफ संत जन बताए हैं कि मन कुछ है भी नहीं, मन में कोई ताकत नहीं, जो कुछ है आत्मा है। तो इसे हम सत्संग के माध्यम से दीर्घ काल तक जब हम समझते हैं, चिंतन करते हैं, आत्मा को और मन को अलग अलग परखते हैं, तब साफ साफ बातें समझ में आती हैं कि मन कुछ भी नहीं है और सब कुछ हो जाता है। तो मन एक साधन है, स्मरण मात्र है, किए हुए इंद्रियों से भोगे हुए का जो स्मरण है वही मन है। मन का काम है कि स्मरण करा देना। सूरज में कोई परछाई नहीं होती है, अंधेले में कोई परछाई नहीं होती है,
और न बादल में कोई परछाई होती है। सूरज के सामने जब बादल आ जाता है तो धरती पर एक परछाई बन जाती है। आत्मा में कोई ऐसा दुख विपत्ति परछाई नहीं होती है, वहाँ पर मन नहीं होता है, मन में भी कोई शक्ति नहीं होती है, मन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन इस देह और आत्मा का जब संबंध हो जाता है तो इसी से मन खड़ा हो जाता है, इंद्रियां खड़ी हो जाती हैं, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। आत्मा अपने को भूल करके बस मन के सहारे से इंद्रियों का भोग करने लगता है और भोगे हुए इंद्रियों का स्मरण अध्यास मन में जमा होने लगता है। ये सब नियम से होने लगते हैं, वासना से होने लगते हैं, जन्म जन्म के अध्यास से होने लगते हैं। ये सब अपने आप की भूल के कारण होता है। सारी समस्याएं बनती चली जाती हैं। अनादि भोग इसे फिर कहना पड़ता है। इसलिए स्वयं हम जब अपनी सत्ता को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, मन को नहीं देते हैं, तो मन कमज़ोर पड़ जाता है, मन ठिकाने हो जाता है, फिर मन में कुछ नहीं रह जाता है। यही मन फिर हमारा रक्षक हो जाता है। जो पहले भक्षक था, हमें सता रहा था, विपत्ति खड़ा कर रहा था, लेकिन यही जब गुरु शरण में हमें ज्ञान हुआ, साधना करके हम इसे विवेक विचार की तरफ मोड़ दिए, तो यही मन शुद्ध हो करके अब आत्मचिंतन में लग करके आत्मा का रक्षक हो गया, यही मित्र हो गया, साधनाशील हो गया, दुख से बच जाता है। लय लय कर वह प्रबल भयो, अब सारी शक्ति को लेकर मजबूत हो गया और दुख दिखा देता है। लय निज शक्ति दुखावे, हमारी शक्ति लेकर के हमें दुख देता है। लेकिन जब यही समझ में आ गया, शक्ति दिए बिन शून्य सरिस वह निज बल निज ही रहावे। अगर हम अपनी शक्ति ना दें मन को, तो उसमें कोई ताकत नहीं कि हमें दुख दे दे। इसलिए हमें समझना होगा, मन को समझ करके अच्छी तरह उसे डार देना चाहिए, मन को स्वश कर लेना चाहिए और आत्म बल से हमें रहना चाहिए, अपने निज बल पर रहना चाहिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हूँ और विलक्षण हूँ, इन सारी परिस्थितियों से अलग हूँ मैं, मेरे में कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा बोध आ जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए, यही तो जीवन की सफलता है, जीवन की सार्थकता है। लोग कहते हैं भगवान का दर्शन, आत्मदर्शन अथवा पर सच्चिदानंद का दर्शन होगा, कब मिलेंगे वे। पारक सिद्धांत सद्गुरु कबीर की विचारधारा में ये सब साफ साफ बताया जाता है, साफ साफ अनुभव होता है साधना में। ये साधना का विषय है, कोई गीत गाने का विषय नहीं है। लोग गा गा करके, कह करके तो कथा बना डाले हैं लंबी लंबी, रातों रात कथाएं चलती रहती हैं। लोग झूम झूम करके गाते हैं, लेकिन तंबाकू तक नहीं छोड़ पाते हैं। यहाँ तक कि कथाकार ही मुख में पान सुपारी भर करके और खूब रात भर कथा सुनाते हैं, बकबक करते हैं। न कहने वाले की आदत छूटती है, न सुनने वाले की आदत छूटती है। तो आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेली का ठेला। सब वैसे केवल कथनी का राज्य होता है। लेकिन जहाँ साधना होती है, वहाँ पर एक एक दोष दुर्गुणों को छोड़ करके और शुद्ध होता चला जाता है मन। और सत्संग में जब समझ में बात आ जाती है कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हूँ, मेरे में इसको कोई समस्या नहीं है, इसे कहते हैं आत्मज्ञान हो जाना। इसी आत्मज्ञान का जब अभ्यास करके हम उसका अनुभव करते हैं, तो जब अनुभव करने लगते हैं तो इसे ही कहते हैं हम आत्मस्थिति, आत्मदर्शन और आत्मस्थिति
और आत्मरहनी। जब अनुभव कर लेते हैं कि मैं ही शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में कोई समस्या नहीं है, फिर हम जीवन भर उसमें रहनी बना लेते हैं, तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त। तो आत्मामय हो जाते हैं, परमात्ममय हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो पहले हम भगवान का दर्शन करते हैं, फिर भगवान से मिल लेते हैं, मिल जाते हैं, फिर भगवानमय हो जाते हैं, स्वयं भगवान हो जाते हैं। 3 स्थितियां होती हैं। जब भगवान हो गए, परमात्मामय हो गए, तो अलग से कहाँ दर्शन और कहाँ देखना सुनना रहा। तो यही आत्मज्ञान और आत्मानुभव, आत्मस्थिति, आत्मरहनी, यही है सब कुछ। उसे भगवान कहो, ईश्वर कहो, सच्चिदानंद कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अनेक नामों से हम उसका जो एहसासपन है, अनुभव है, स्वयं है वो आत्मा। तो उसी को तो साहब कहते हैं कि हृदय बसे ते ही राम न जाना। वो स्वयं कह रहा है, हृदय निवासी जान रहा है, उसको नहीं जानता है तो भटक गया है। दिल में खोज दिलय माँ खोजो है करीमा रामा। तो आत्मज्ञान ही आत्मदर्शन है। इन आँखों से दर्शन नहीं, हम अपने ज्ञान से, ज्ञान चक्षु से, अपने हृदय से आत्मा को महसूस करते हैं कि यही तो जानने वाला, समझने वाला, अनुभव करने वाला है, शरीर को चलाने वाला है, संसार का, दुनिया भर का ज्ञान करने वाला ये कौन है? ये तो मैं ही हूँ। ऐसा एहसास करना आत्मदर्शन हो गया और फिर इसी में रहने लगा, बस आत्मा से मिल लिया और फिर वही हो गया जो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इस तरह जो वेदों में बात आई है तो इसी के लिए है, उसी पर जोर डालने के लिए 4 वचन कहे गए हैं। अंततः एक बार में कहें तो मैं ही शुद्ध बुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ, खुदा हूँ, गॉड हूँ, अलग कुछ नहीं है। लेकिन इसी बात को समझाने के लिए तरह तरह से ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पर साधक अपनी विपत्ति को स्वयं मानो कह रहा है, बता रहा है कि मैं किससे कहने जाऊँ। स्वयं अपने कर्मों को सुधार करके मैं अपनी विपत्ति को दूर करूँ, साधना करके, अपनी इंद्रियों को ठीक करके, भोगों से विरत हो करके, वासनाओं को दग्ध करके मैं दुखों से बच सकता हूँ। और ये विपत्ति मैं किसको सुनाने जाऊँ? कोई सुनने वाला संसार में नहीं है, मेरे दुखों को दूर करने वाले नहीं हैं। संत गुरुजन कृपा करके हमें सलाह बता दिए, मार्गदर्शन दे दिए, अपने जीवन का अनुभव कर दिए। बस इनकी इतना बड़ा उपकार, इसी उपकार के बदले हम जीवन भर कभी ना भूलें उन्हें। उनके इतने बड़े ऋण हैं कि हम साधक ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं कि उसी उपकार के बदले हम अपने शरीर के चाम की अगर जूती बना करके भी गुरुजनों के पैर में डालें तो भी हम कभी ऋण अदा नहीं कर सकते, ऋण नहीं हो सकते। क्योंकि ये अनादिकाल से हम दुखों में पड़े भोगते रहे, भटकते रहे। आज गुरुजनों के सत्संग में, उनके दर्शन में हमें पता चला कि अरे ये सारी विपत्ति तो मेरी ही बनाई है और स्वयं इस जाल में तो मैं ही फंस गया हूँ। स्वयं दुखों का बनाने वाला, ये जाल बुनने वाला तो मैं ही हूँ, ये पता चला। और अपने आप को जान करके और इंद्रियों को साधना करके, मन को मार करके, विषयों से विरत हो करके मैं अपने आप को पा सकता हूँ, दुखों से छूट सकता हूँ। ये भी काम मेरा ही है। ये ज्ञान पा जाना, महसूस कर लेना गुरुजनों से बहुत बड़ी कृपा है, उनकी बहुत बड़ा उपकार है। ये बिना रहनी संपन्न विवेकवानों गुरुजनों की कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता है। सदगुरु ने कहा कि बल छूटे आपना कीरे छुड़ावे पीऊ। जब तक सदगुरु ना मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, तब तक दुख छूटे नहीं, कोटि करे चाहे कोई। बिन गुरु यम फंदा नहीं छूटे,
कोटि करम करियाना हो, मेरो भाग जगी है। महान मुक्त पुरुष सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने अपने साधना और अनुभव की गहराई से ये बातें कहते हैं कि बिना गुरु के यम का, कल्पना का ये जाल नहीं छूट सकता है, उससे बच नहीं सकते हैं। करोड़ों उपाय करने पर भी स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, कुबेर का धन लुटा दो और जा कर के हिमालय की खोह में घुस करके और वर्षों वर्षों साधना करते रहो, शरीर को गला दो और न जानी क्या क्या करो उद्धार कल्याण के लिए, लेकिन ये होने वाला नहीं है, जीव मुक्त होने वाला नहीं है। जब तक हम अपने मन इंद्रियों को जान करके साधना करके और आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते हैं, आत्मज्ञान आत्मदर्शन नहीं कर लेते हैं और संसार से विरत नहीं हो जाते हैं, उधर से मुख मोड़ नहीं लेते हैं, तब तक हम दुखों से नहीं बच सकते हैं। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, दुनिया भर का रट्टा मार लें और कहते रहें, गाते रहें, शरीर को कष्ट देते रहें, लेकिन ये दुखों से छुटकारा पाने की बात नहीं है। दुखों से छुटकारा पाने की बात तो सद्गुरु कबीर चुटकी बजाते ही कह देते हैं। उन्होंने कहा कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निराशी। दूर वो पास में है, हम दूर बता देते हैं, यही तो भटकना है। सदा से भटकते रहे, पास में कभी खोजे नहीं, तो बस भटकते रहें। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो पास में ही है, जो हम खोजते हैं, जिसके लिए दुखी हैं, सदा से जिसमें बंधन में हैं, जिस कारण से, वो तो पास में ही है। लेकिन ऐसा हमने जाना नहीं, खोजा नहीं, ऐसा प्रयास कभी किए नहीं अनाद के काल के जगत में, तो बस भटकना ही रहा। आगे हम यही काम नहीं करेंगे तो भटकते रहेंगे, आगे भी कभी ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। इसलिए आज ही अपनी विपत्ति को हम समझें और इस विपत्ति से बचने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करें। उसके लिए शुरुआत है इसी जीवन में, अभी से गुरुजनों का सहारा लेकर के अपने मन इंद्रियों को मार करके विषयों से विरत होकर के आत्मस्थिति प्राप्त करें, तो सारा भटकाव, सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। साधक कहते हैं, मैं कहाँ किससे कहूँ अपनी विपत्ति, और मैंने ही विपत्ति बनाई है। जड़ चेतन तज काम न कोई, निज निज शक्ति रहावे। क्रोध लोभ मोह सब तैसे ही सुख सुख भूल किड़लावे। ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि है, तबाही है जीवन में, यही तो हमारी शक्ति को जागृत मानो नहीं होने देती। जड़ चेतन की जो ग्रंथि है और जड़ चेतन दोनों बहुत बड़ी महान सत्ता है। इसको अलग अलग समझ लेने पर और इससे अलग हो जाने पर तब अपनी ताकत का पता चलता है। नहीं तो इसको जाने बिना इसी में काम क्रोध लोभ मोह बैठे हैं और हमको सुख दिखा दिखा करके इसी में घसीटते हैं, इसी में गिराते हैं। और जड़ चेतन को एक करके सारी समस्या हम बनाए हैं। जड़ चेतन ये एक मतलब, ये शरीर जड़ है, चेतन आत्मा है, हम इसको एक मान लिए हैं और अपनी शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं। जब इसको गुरुजन हमें अलग अलग बता देते हैं कि तुम देह नहीं हो, शरीर नहीं हो, इंद्री नहीं हो, ये भोग नहीं हो, इन सब से ऊपर शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम इन सब के कर्ता धर्ता अलग रहने वाले हो, समझने वाले हो। तो इस तरह से जब गुरुजनों ने हमें ज्ञान कराया और स्वयं अनुभव में आया, तो हम साधना रत हो करके इन दुखों से बचने का उपाय
कर सकते हैं, विपत्ति से बच सकते हैं। नहीं तो ये इतना दुख दे रहे हैं अनादिकाल से। देखो ये सब ज्ञान होते हुए मन में छुपे हुए जो मनोविकार हैं कितना दुख देते हैं। रात दिन थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़े थोड़े कर्मों में हमें घसीटते रहते हैं, और उस दुख को हम किससे कहने जाएं, कुछ कहते नहीं बनता। न हिम्मत होती है, न लज्जा होती है, और किसी भी भांति से किसी से बताने का मन नहीं होता है, भीतर भीतर कुढ़ते रहते हैं। इसलिए ये सब काम तल्लीनता के साथ निर्भय होकर के, कटिबद्ध होकर के जब हम करने के लिए तैयारी भरेंगे, निर्भय हुंकार मार करके, गुरुजनों का सहारा लेकर के, तब ये भागेंगे। नहीं, ये मनोविकार भागने वाले नहीं, हमें पटकते रहते हैं और यही जीवन में गरजते रहते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। सद्गुरु कबीर ने तो बारंबार इसे सियार और सिंह का उदाहरण दिया है कि काम क्रोध लोभ मोह ये सब लोमड़ी और सियार हैं, और विवेक वैराग दया क्षमा ये सिंह के समान है। लेकिन कमजोर पक्ष ही यहाँ पर सबल हो गया है, वही दहाड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से ये इन्हीं का वर्चस्व हो गया है, इन्हीं को हमने पाला पोसा है, इन्हीं को खिलाया पिलाया है, और यही हमारे लिए विपत्ति खड़ी कर दिए हैं। अरे मोटा मोटी उदाहरण से देख लो, परिवार में, घर में, संसार में जिन लोगों ने जिन्हें पाला पोसा, लड़के बच्चों को, परिवार में पड़ोसियों को रक्षक मान करके हमने खूब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा सौंप दिया, न भजन किया, न भक्ति किया, न दान किया, न धर्म किया, वही लड़के बच्चे पड़ोसी मित्र लोग हमारे जीवन के भक्षक बन जाते हैं, ठगने वाले बन जाते हैं, गिराने वाले बन जाते हैं, खूब दुख देते हैं। तब लोग कहते हैं साहेब दूसरा कोई दुख दे तो कोई बात नहीं, अपने ही दुख देते हैं। एक बार एक सज्जन सदगुरु अभिलाष साहब जी से कहने लगे कि साहेब जब अपने ही दुख देने लगते हैं बहुत पीड़ा होती है। गुरुदेव इस पर हंसे तेजी से। हंसने लायक बात ही है कि ये तो सर्वविदित है, ये तो घर घर है, जन जन में है कि सब अपने से ही पीड़ित हैं। जैसे अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने लड़के बच्चों से, वैसे ही हर आदमी अपने ही मनोविकारों से ज़्यादा पीड़ित है, अपने ही इंद्रियों से, अपने ही मन से, अपने ही काम क्रोध से पीड़ित है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई है कि हम बताए दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि अपने ही दुख देते हैं, इसलिए हमें मानना ही नहीं है, अपनों में ही साधना करनी है, अपनों से ही मोह ममता मिटानी है। बाहर वाला कौन दुख देने वाला आता है? वो तो कभी हो सकता है, अंदर वाला, भीतर वाला साथी हमारा तो रोज ही दुख देता है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए हम अपनों से बचें और उससे हटें। भीतर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से सब चोर बैठे हैं, जिन्हें हम खूब सींचे हैं, मजबूत बनाए हैं। घर परिवार में अगर कोई सोचे तो जिन बच्चों के लिए मर मिटे हैं, हत्या पाप किए हैं तमाम, और जायज नाजायज धन बटोर करके अपने बच्चों को बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं, पाप कमाए हैं, वही बच्चे हमें खूब रगड़ेंगे और दुख देंगे, और वही धन हमें दुख देगा, रुलाएगा, जिस धन को हम छाती से लगा करके कमाए हैं खूब। ऐसे ही भीतर हमारे काम क्रोध है, तो बाहर के चाकचिक्य और ममता मोह से भागें, भीतर की ओर चलें, और भीतर जो हमारे मनोविकार छुपे इन्हें भी मार भगाएं, इनसे भी विरक्ति लें, और दया क्षमाशील संतोष जो अपरिचित हैं, जो कमज़ोर हो गए हैं, इनकी सिंचाई करें, इनको खुराक दें। इनकी खुराक है सत्संग, साधना, ध्यान, चिंतन, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, ये खुराक है। इससे हमारे
विवेक के पक्ष में जो सद्गुण सदाचार हैं मजबूत बनेंगे, जो जीवन के रक्षक हैं। सद्गुण साथी जीव के जहाँ चोर मंगमांझ, आयु भर रक्षा करे जब तक अंत न सांझ। तो साधना करने से हम अपनी विपत्ति को जब देख लेते हैं तो दूसरा पक्ष हमारा आरंभ हो जाता है, और ये सब सद्गुण जागृत हो करके हमारी विपत्ति को दूर कर सकते हैं। और ये हमारे सद्गुण जागृत होते हैं गुरु भक्ति में, गुरु साधना में, सत्संग में। तो दुखों से बचने के लिए हमें स्वयं साधना करनी पड़ेगी, मन इंद्रियों को समझना होगा, तभी हम विपत्ति से बच सकते हैं। तो बाहर हम अपनी विपत्ति किससे कहें, बस हमारे गुरुजन हैं और स्वयं हम हैं, साधना करके अपने दुख को दूर कर सकते हैं। एक साधक की पुकार थी कि विपत्ति हम अपनी काहे सुनावें, किससे कहने जाएं, वो तो हमारी ही बनाई है। अब दूसरा कोई दुख दे तो कहें, जब हमारा ही बनाया है तो किससे कहने जाएं। सहें और उसको मिटाने का प्रयास करें, उससे अलग होने का प्रयास करें। बस इतना ही। बोलिए सद्गुरु देव की जय।